नमस्कार दोस्तों, शिव के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर आनंद। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दिल के बारे में। जी हाँ, वही दिल जो आजकल हमारे सभी देशवासियों का खराब होने की कंडीशन में आ चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि हार्ट फेलियर की पहली स्टेज से सफ़र कर रहे हैं और ये स्टेज जब चौथी स्टेज पहुंच जाती है तो आदमी की मौत हो जाती है, यानी कि इंसान की डेथ हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में, बात करेंगे इसके 4 स्टेजेस के बारे में और बताएंगे आपको कि जो पहली स्टेज है उसमें आप सफ़र कर रहे हैं पहली स्टेज से या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गंवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट या इलाज करना चाहते हैं, हमारी क्लिनिक से हमसे बात करके हमारी क्लिनिक के नंबर 9305024291 पे कांटेक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए ये बात कर लेते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर जो इस समय इंडिया के अंदर नहीं कि हमारे देश के अंदर धीरे धीरे पैर पसार रहा है और ग्लोबली जितने यानी कि पूरे विश्व में जितने लोग हार्ट फेलियर से सफ़र करते हैं उनमें से 25% लोग इंडियन ही हैं। ये एक शॉकिंग बात है बट बिल्कुल सच है, क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है वहाँ से एक रिपोर्ट के अनुसार हार्ट फेलियर की 4 स्टेज होती है और 4 स्टेज में से जो पहली स्टेज है उसमें भारत के करोड़ों लोग सफ़र कर रहे हैं। बात करेंगे इस वीडियो में उन 4 स्टेजेस के बारे में और बात करेंगे उस पहली स्टेज के बारे में जिसमें कि लाखों करोड़ों लोग इंडिया से सफ़र कर रहे हैं और आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस कंडीशन में आ चुके हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हार्ट फेलियर क्या होता है। तो हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। बट इस मशीन यानी कि अगर हार्ट को मशीन माने तो ये भी तो एक इंजन है और इसको भी चलाने के लिए एक ईंधन चाहिए जो कि अगेन जो ये ब्लड सप्लाई करता है उसी ब्लड से ये हार्ट पंप करता है। बट अगर इसकी ब्लड सप्लाई में कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या कुछ कमियां आ जाए तो इस मशीन का चलना धीरे धीरे पंप करना कम हो जाता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा हार्ट है उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हार्ट फेलियर के कॉजेज यानी कि कारण के बारे में। नंबर 1, हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल जिस तरीके से हम कर चुके हैं, खाना पीना उठना बैठना, ये एक मेजर कारण होता है हमारे हार्ट फेलियर का, क्योंकि हमारा उठने बैठने का समय ठीक नहीं होता। कुछ भी खा लेते हैं हम, फैटी फूड्स खा लेते हैं, ड्रिंक्स पी लेते हैं, ये एक मेजर कारण होता है हार्ट फेलियर का। नंबर 2, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है हार्ट फेलियर की कंडीशन में। थर्ड, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। जो भी लोग सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनमें कॉमनली देखा गया है कि हार्ट फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट और मेजर अगेन एक कॉज है हमारा बॉडी का वेट। अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वेटेड है यानी कि भार बहुत ज़्यादा हो गया है, वजन बहुत ज़्यादा हो गया है ड्यू टू लो एक्सरसाइज, लो फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारा शरीर बहुत बड़ा हो गया है, टोन फूली गई है, पूरा पेट बाहर निकल गया है, जिससे क्या होता है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है और आखिर में जाके हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन हार्ट फेलियर के 4 स्टेजेस के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहली स्टेज आपको ज़रूर जाननी चाहिए क्योंकि पहली स्टेज में लाखों करोड़ों इंडियन सफ़र करते हैं। सो पहली स्टेज जिसमें कि फिजिकली कोई भी सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि हमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, हम हेल्दी हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट इस कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम्स या कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो पहले से पनपती है जो कि हार्ट फेलियर की तरफ ले जाती है, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि बीपी, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और हमारे फैमिली हिस्ट्री। अगर ये 4 कंडीशन मौजूद है आपके अंदर तो आप
हार्ट फेलियर की पहली कंडीशन में आ जाते हैं। स्टेज नंबर 2, इसमें भी फिजिकली कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं रहता, यानी कि आप अच्छे भले खेल कूद रहे होते हैं, कोई भी फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होता, बट एक्सीडेंटली जब भी आप अपना हार्ट का चेकअप कराते हैं उसमें पता चलता है कि स्ट्रक्चरली कुछ डिजीज़ आ चुकी है हार्ट के अंदर, यानी कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कैसे? जो हार्ट के वॉल्व हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, जो हार्ट की मसल्स हैं वो वीक हो सकती हैं, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है वो कमज़ोर पड़ जाता है और प्रॉपर तरीके से हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है। स्टेज नंबर 3, जिसमें कि आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, यानी कि दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहा है, ये भी एक कंडीशन होती है। नेक्स्ट सिम्टम आपको देखने को मिलता है कि जो हमारे एंकल है, यानी कि जो पैरों के जो पंजे हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें पफिनेस आ जाता है, यानी कि ओडिमा भर जाता है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं आपके हार्ट फेलियर के। इन सभी सिम्टम्स के साथ साथ जो हार्ट का स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल डिजीज़ हो रही है, जैसे मैं बोला कि वॉल्व प्रॉब्लम कर रहा है, मसल प्रॉब्लम कर रही है, इसके कारण प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और यहाँ पर पेशेंट हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की कंडीशन लेकर के आता है और डॉक्टर के पास जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। तो ये थर्ड स्टेज होती है। स्टेज नंबर 4, यहाँ पर एडवांस हार्ट फेलियर के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करेगा, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी बहुत ही तेज़ी से शूट करेगा। इसके साथ साथ पेशेंट की कभी कभी पल्स रेट बहुत ज़्यादा अचानक से कम हो जाती है, या जो ब्लड प्रेशर है वो तेज़ी से कम भी हो जाता है। इस कंडीशन में रिकमेंडेड रहता है कि आप एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटलाइज हो जाएं और डॉक्टर के द्वारा प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन में है जिसमें पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि इसमें 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जैसे मैंने बोला बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं और ये भी चौथी स्टेज में पहुंच जाता है तो डेथ तक हो जाती है, यानी कि मौत तक हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई, कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, व्हाट्सएप पे, फैमिली ग्रुप्स पे, फ्रेंड्स के ग्रुप पे, ताकि वो जान सकें कि हार्ट फेलियर की 4 स्टेजेस कौन सी हैं। और अगर वो फर्स्ट स्टेज में है तो वो आज ही सावधान रहें। जब भी कभी किसी तरीके का चेस्ट में पेन हो या बीपी बहुत ज़्यादा शूट करे या जब एंजाइटी कंडीशन हो तो एक बार ज़रूर से अपनी हार्ट की जांच करवा लें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ साइड में आपको एक वीडियो दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ से रिलेटेड, जरूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।